ये आउटसोर्स के ऊपर जो कर्मचारी रखे हैं ये एक कंपनी के हैं। वो कंपनी भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखती है। चोर दरवाजे से शिमला की कोई क्लीन वेज कोई कंपनी का नाम है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके माध्यम से जितनी नौकरियां दी जा रही हैं आउटसोर्स के ऊपर, वो सारी की सारी नौकरियां जो उनको विधानसभा सत्र के तीसरे दिन भी सदन में हंगामा हुआ। विपक्ष द्वारा प्रदेश सरकार से कई सवाल पूछे गए। विपक्ष द्वारा जोरदार नारेबाजी भी की गई। श्री नैना देवी जी के विधायक रामलाल ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार द्वारा आउटसोर्स पर रखे गए कर्मचारी एक कंपनी के हैं और ये कंपनी भाजपा से संबंध रखती है। ये वीडियो विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर किया है, जिसमें उन्होंने पूछा है कि प्रदेश में चोर दरवाजे से नौकरियां क्यों हैं। अपने चाहने वालों को चोर दरवाजे से नौकरियां सरकार क्यों दे रही है और सदन में सरकार चर्चा से क्यों डरती है। मुकेश अग्निहोत्री ने लिखा है कि मेरिट के आधार पर खिलवाड़ और आउटसोर्स और करुणामूलक भर्तियों में नीतिगत फैसले न लेने पर अविलंब चर्चा से सरकार क्यों भाग रही है। देखिए ये वीडियो किस प्रकार से रामलाल ठाकुर ने सरकार पर आरोप लगाए हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमने कांग्रेस पार्टी की ओर से नियम शासन के तहत जो है वो हमने स्थगन प्रस्ताव दिया था। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो विषय स्थगन प्रस्ताव का था वो हमारा ये था कि हिमाचल प्रदेश में जो चोर दरवाजे से नौकरियाँ दी जा रही हैं और मेरिट लिस्ट को जो है वो इग्नोर किया जा रहा है और साथ में जो रोस्टर है बना हुआ उसकी अवहेलना हो रही है, उसकी अनदेखी हो रही है। हमने ये सारी बातों को लेके और आज की तारीख में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो सरकार ने आउटसोर्स के ऊपर कर्मचारी रखे हैं, ये आउटसोर्स के ऊपर जो कर्मचारी रखे हैं ये एक कंपनी के हैं। वो कंपनी भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखती है। चोर दरवाजे से शिमला की कोई क्लीन वेज कोई कंपनी का नाम है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके माध्यम से जितनी नौकरियां दी जा रही हैं आउटसोर्स के ऊपर, वो सारी की सारी नौकरियां जो उनको पैसा मिलता है उससे 1/3 जो है वो कंपनी रख रही है और 2/3 पैसा जो काम करने वाले हैं उनको दिया जा रहा है। बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे वो बिजली विभाग के कर्मचारी है, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी है, IPH विभाग के कर्मचारी हैं। वहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि बड़े पैमाने पे ये इस प्रकार की चोर बाजारी हो रही है। और साथ में बड़ी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पिछले सेशन में जो साल में पहले में हमारा बजट सेशन हुआ था, उसमें मुख्यमंत्री जी ने बजट भाषण में कहा था कि जिनकी कर्मचारियों की मौत रिटायरमेंट से एक दिन भी पहले होती है, उनके आश्रितों को नौकरी देने के लिए जो है वो सरकार जो है उनको भी नौकरी देगी। लेकिन आज दुख की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में इन 4 सालों के अंदर जो कर्मचारी हैं उनकी इनकी मौत हुई है वो 5000 से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने अप्लाई कर रखा है। और उन्होंने नौकरी के लिए इसलिए अप्लाई किया क्योंकि परिवार में जो है वो अन्न पैदा करने वाला कोई नहीं है, रोजगार जो है नहीं है और खाने के लिए लोगों को मिल नहीं रहा है। इसलिए उन्होंने आज की तारीख में भी मैं कहना चाहूँगा 5000 ऐसे लोग हैं जो पात्र व्यक्ति हैं, नौजवान जो रोजगार लेना चाह रहे हैं क्योंकि सरकार ने कहा था। लेकिन सरकार आज कह रही है कि कार्यक्रम ऐसे नहीं चलेगा। नीति ये है कि पूरी सारी जितनी भी पोस्टें हैं, जो वैकेंसी है, उसका 1% जो है वो इनको मिलेगा, जो करुणामूल आधार के ऊपर जिनको नौकरी मिलनी है। तो फिर सरकार ने ये क्यों कह दिया कि एक दिन पहले भी जिसकी मौत होगी वो भी इसमें कब्र हो जाएगा। और पिछले हमने विधानसभा सत्र में पूछा था तो ये जवाब नहीं दे पाए कि इसमें करुणामूल आधार के ऊपर कितने लोगों को नौकरियां मिली, उसका जवाब भी नहीं मिल पाया। हमने कहा था कि आपने आउटसोर्स के ऊपर, दैनिक के ऊपर जो है वो कितने कर्मचारी लगाए हैं, तो ये कहा गया कि ये सूचना हमारे पास नहीं है। और आज मैं कहूंगा कि सरकार ने ये फैसला किया है क्योंकि चुनावी वर्ष आ गया, इसलिए 50,000 कर्मचारी जो है वो अब चोर दरवाजे से लगेंगे, आउटसोर्स के ऊपर लगेंगे।
और साथ में क्या है कि उसकी जो है ये नहीं देखा जाएगा किसको देनी है, ना कोई उसमें रिजर्वेशन का पॉइंट रखा हुआ है। और जो भी आ रहे हैं, जो भी मुख्यमंत्री जी के पास आएंगे, जो मंत्रियों के पास आएंगे, उनको ये 50,000 कर्मचारी तो चोर दरवाजे से रखने का फैसला है। मैं ये कहना चाहता हूं, उसे नौजवानों के हितों की रक्षा नहीं होगी। नौजवान जो है वो सड़कों के ऊपर है। आज हिमाचल प्रदेश यहां तक पहुंच गया है कि पूरे मुल्क की अगर आप परसेंटेज देखो तो उससे दुगनी 14% अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हिमाचल प्रदेश में ये आंकड़ा बढ़ा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो जैसे मैं कहूंगा कि जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जिन्होंने लोगों ने अपने नाम दर्ज करवाए हैं, आज मैं कहूंगा कि 14 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो आज नौकरियां चाह रहे हैं, लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। कुछ कोरोना की मार पड़ी, कुछ इस सरकार की मार पड़ रही है। मुख्यमंत्री जी यहाँ से चले गए, क्या जरूरी है? मैं कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री 3 दिन के लिए यहाँ पे नहीं होंगे। कहाँ पे गए हैं वो जाने, कौन से फंक्शन में गए हैं, कहाँ पे देवी देवताओं को मनाने गए हैं, कहाँ पे दिल्ली वालों को मनाने गए हैं। क्योंकि ये जो चुनाव हुए पीछे, इन चुनावों में हिमाचल प्रदेश के लोगों ने बता दिया कि पार्लियामेंट का चुनाव जो था वो बाई इलेक्शन हमारा, वो भी कांग्रेस पार्टी के हक में, जहाँ के मुख्यमंत्री खुद हैं मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, और 3 हमारे, एक कांगड़ा से, एक अर्की से और एक शिमला से, जो 3 हमारे और बाई इलेक्शन हुए, चारों कॉन्स्टिट्यूंसी से कांग्रेस पार्टी जीती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आज इनको कोई विश्वास नहीं है सत्ता में रहने का। मुख्यमंत्री जी यहाँ से भाग के जा रहे हैं, लेकिन उनको चाहिए ये था कि चुप करके जो है वो अपना रेजिग्नेशन देते, जनता के दरवाजे में जाते और पूछते लोगों को ये सड़क के अंदर है। पुलिस वालों का क्या हाल हुआ वो हमने पहले दिन आपको बता दिया कि आज पुलिस वालों को भी प्रताड़ना का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। पुलिस वालों ने वर्दी में आके मुख्यमंत्री के जो घेराव किया है। आज मैं ये आपसे कहना चाहूंगा, जहाँ की पुलिस से भी मान लो इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है। यहाँ पे कल मंत्री जी बोल गए, मैं उस टाइम भी कहा था कि आप झूठ बोल रहे हैं। मंत्री जी कह गए ये तो पुराना काम है, पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जब आपने बाकी कर्मचारियों के बारे में फैसला कर दिया तो पुलिस कर्मचारियों के बारे में आप क्यों फैसला नहीं करना चाहते? इसका मतलब ये है कि पुलिस वाले जो है वो भी सरकार के खिलाफ जो है झंडा उठाए, लेकिन क्योंकि वो यूनिफॉर्म में है, यूनिफॉर्म के लोग जो है वो इस प्रकार का काम नहीं करते। इस करके मैं कहना चाहूंगा कि उनकी भावनाओं से भी खिलवाड़ हो रहा है। आज उनकी भावनाओं से खिलवाड़ ही नहीं हो रहा है। मैं कहूंगा कि अगर आप पुलिस को अगर इस प्रकार से करेंगे तो फिर मैं कहूंगा क्या भ्रष्टाचार नहीं पनपेगा? जब आप कांस्टेबल को उनकी तनख्वाह पूरी नहीं दे रहे हैं तो कांस्टेबल को आप बाध्य कर रहे हैं कि आप जो है ना भ्रष्टाचार का रास्ता अपनाओ। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा ये सारे जो विषय थे, इन सारे विषयों को हमने यहाँ पे उठाया था और हमने ये कहा कि इस पे ऊपर चर्चा मिले, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो है वो तो ऐसा लगता है कि वो सरकार जो बोलती है वही करते हैं। हमने अंदर भी यही कहा है और पटका डाल के वो विधानसभा में आ रही है और वो बताते हैं कि भाई मैं पुराना जो है ना पुराना भगवा और आरएस का आदमी हूँ, है वो आरएसएस के। उन्होंने पिछले सदन में भी कहा था कि मैं आरएसएस का हूँ। राष्ट्रपति आरएसएस के हैं, गवर्नर आरएसएस के हैं, मुख्यमंत्री आरएसएस के हैं। जब ऐसा बात आ जाए तो मैं कहना चाहूंगा न्याय की कोई भी मैं कहूंगा कि सोच नहीं सकते कि उम्मीद नहीं है, न्याय नहीं हो पाएगा। और लोगों से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि चीफ मिनिस्टर जो 3 दिनों के लिए चले गए, सेशन कॉल किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनको विधानसभा में बताना चाहिए था कि मैं बाहर जा रहा हूं, लेकिन विदाउट टेकिंग इन कॉन्फिडेंस द विधानसभा ही हैज लेफ्ट धर्मशाला। और कहाँ पे गए हैं वो आप सबको मालूम है। अरे इस प्रकार से जो है वो डुबकियां मार के जो है वो हिमाचल जो है वो स्वच्छ नहीं होने वाला है। डुबकियां मारो ताकि तुम्हारा जो है वो जो आंतरिक आत्मा है वो स्वच्छ हो जाए, तुम्हारे साथियों की आंतरिक आत्मा जो है वो स्वच्छ हो जाए। इसलिए हमने इन इश्यूज को उठाने के लिए, चाहे वो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, चाहे वो आउटसोर्स पे हैं, जो बेईमानी हो रही है, जो 5,000 जो कर्मचारी जो लगने के लिए जिन्होंने दरखास्तें दे रखी है और जिन्होंने कहा है कि जिनके कोई पेरेंट्स जो है ना एक्सपायर हो गए, 5,000 एप्लीकेशनें पेंड पड़ी है, उनसे कब न्याय करेंगी ये सरकार? ये मैं कहना चाहता हूं। उसके लिए हमने यहाँ पे जो है विधानसभा में अपना विरोध जो है जताया है और शायद पहली बार हुआ है कि पैरेलल जो है वो विधानसभा हमने कह दिया, क्योंकि मैं स्पीकर का काम कर रहा था। तो जब ये बोल रहे थे तो मैंने कहा कि अब कल जो है वो
3 बजे नहीं, मैंने कहा आज 3 बजे तक जो है वो विधानसभा की कार्रवाई जो है वो स्थगित की जाती है। 3 बजे अंदर जाएंगे, फिर अगला रुख देखेंगे कि हमने क्या करना है। हमारी जो ड्यूटी है लोगों ने दे रखी है, जनता से अगर अन्याय होगा, लोगों से अन्याय होगा तो उस अन्याय के खिलाफ हम लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी उसके लिए आवाज उठाएगी। और मैं कहूंगा ये अगर देखा जाए ये अर्धकुंभी थी जो अभी 4 चुनाव जीते, अब पूर्ण कुंभी जब आएगी तो सफाया हो जाएगा इनका। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सर बोलो भाई बोलो, एक दो आशा जी बहुत नहीं बना। जुल्मी जब जुल्म करेगा कौन उठेगा, इनकलाब के नारों से सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, ये सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। मुख्यमंत्री कहाँ गए, मुख्यमंत्री कहाँ गए, भागे भाई भागे, क्योंकि मुख्यमंत्री मिल नहीं रहे हैं। हम धर्मशाला थाना में जाके FIR लिखाएंगे कि केस किया जाए मुख्यमंत्री। सदन में चर्चा क्यों नहीं होती, आज 2 करोड़ किया गया सर आपने जो है आज बिल जो पास हुआ, समानांतर जो है सदन चलाया, अंदर बिल पास हुआ जी, बिल पास हुआ है। ये जो है विधानसभा में जो है असेंबली विद इन असेंबली अंदर जो शेडो गवर्नमेंट अंदर थी उसके फैसले हमने बता दिए कि क्या क्या सरकार को करना है, क्योंकि मुख्यमंत्री गायब है। मुख्यमंत्री हाउस में अंदर इन्फॉर्म करते कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि 4 चुनाव हारे हैं। 4 चुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री का विधानसभा में दिल नहीं लग रहा है। और लगातार जो है वो पिछले 2 दिन भी जो है जब PWD पे चर्चा हुई तब भी मुख्यमंत्री की जगह जो है वीरेंद्र कंवर ने जवाब दिया। उसके बाद सेकंड डे भी जो बातें आई, मुख्यमंत्री फिर गायब रहे। अब पता लगा कि मुख्यमंत्री अनिश्चितकालीन समय के लिए चले गए हैं, वो आएंगे नहीं कहते हाउस में। तो फिर धर्मशाला में हाउस क्यों रखा गया, ये सदन बुलाया क्यों गया? अगर मुख्यमंत्री 3 दिन ऐसे गायब हैं, 2 दिन वो जो है होते हुए भी फरलू पे थे, तो 5 के 5 दिन किसी सेशन में जो टोटल सेशन है, इसका मतलब धर्मशाला की इस विधानसभा में मुख्यमंत्री की कोई दिलचस्पी नहीं है। आप इसको असेंबली नहीं मान रहे हैं, आप ये मान रहे हैं कि ठीक है औपचारिकता है ये। हम लोग बड़े सीरियसली यहाँ पे आए थे और हम सोचते थे कि यहाँ पे बिजनेस होगा, और पता लगा काशी चले गए पवित्र होने के लिए। अब बाकी मंत्रियों को भी ले जाते, सबका एक बराबर हाल था। तो ये क्या क्या ये स्थिति बनी है। तो हमने कहा था कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मसला है, बेरोजगारी पे चर्चा होनी चाहिए, और चोर दरवाजे पे भर्तियां की करने का प्रयास हो रहा है। हम इनको कह रहे हैं कि भाई आपने हरियाणा में देखा चौटाला जी कितने साल जेल में अंदर लगा के आए हैं, कुछ तो सबक लो कि मुख्यमंत्री जो है वहां पे JBT की भर्ती में फ्रॉड होने के बाद कितने साल उनको जो है जेल की चक्की पीसनी पड़ी। आज आप सारे लोग लग पड़े चोर दरवाजे से भर्तियां करने। आज सिर्फ पार्टी के लोग भर्ती होंगे, आज जो है पब्लिक सर्विस कमीशन से कोई भर्ती नहीं होगी, सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड से कोई कमीशन से कोई भर्ती नहीं होगी, आज कोई भी कायदे से कोई भर्ती नहीं होगी, सब चोर दरवाजे से ही होंगी। कोई तो मेरिट की प्रक्रिया क्या रह गई? सारे कॉलेजेस बंद कर दो, सारे या यूनिवर्सिटीज बंद कर दो, क्या जरूरत है इनको चलाने की? चर्चा की मांग की थी आपने? नहीं, हमारे 3 इश्यूज थे। स्पीकर साहब कह रहे हैं कि इसमें मल्टीपल इश्यूज हैं। हमने क्या रेजोल्यूशन क्या दिया था? हमने कहा था कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो चोर दरवाजे पे भर्तियां कर रही है उस पर अविलंब चर्चा करो, और इसमें भर्ती का ही पार्ट है वो आउटसोर्स भर्तियां और साथ में करुणामूलक भर्तियां। हमने ये कहा कि उन पे भी आप जो है साइमल्टेनियसली नीतिगत फैसला लो, ये हमारा रेजोल्यूशन था। आउटसोर्स पे भी आपने गोलमोल जवाब दे दिया। और करुणामूलक कितने लोग आज बाहर आए हैं जिनके पेरेंट्स की डेथ हुई है, उनको नौकरी देने से आप जो है खामखा जो है 200 दिन से वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं। कोई तो मानवता के नाते फैसला करना चाहिए। तो ये जो मसले थे हमने वो मसले सारे इस में उठाए थे। मुख्यमंत्री जी का इस ढंग से भाग जाना असेंबली फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ।